Welcome student, this is our lecture number 16 for class 12th physics. Lecture 16 class 12th यूनिट 4 चली हुई है हमारी EMI। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने एवरेज पावर फाइंड आउट की थी रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटेंस के लिए। लेकिन आज हम जो है वो एक कम्बिनेशन जो होगा हमारे पास जिसमें हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज पावर इन ए RLC या LCR बोल सकते हो आप, जो भी है, सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, ये है हमारे पास। तो भाई इससे पहले जब हमने एक सर्किट वो किया था, एक टॉपिक किया था जिसमें हमने लिखा था कि लेटेस्ट वो एक ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ा था जिसमें LCR तीनों हो, उसके लिए हमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था, जिसके अंदर हमें इक्वेशन जो मिली थी हमने ये लिखा था E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये लिखा था, और I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, ये लिखा था उसमें। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? भाई इसमें हमें ये बताया गया है कि जो करंट है वो पीछे रहेगा एक फाई फेज से, क्योंकि दोनों को माइनस करें तो फाई है, फेज डिफरेंस दोनों का फाई है ना। तो फाई फेज डिफरेंस लेके आने के लिए हम इसको एक अलग तरीके से भी तो लिख सकते हैं, जैसे हमने औरों को लिखा है E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब भी तो फेज डिफरेंस वही फाई का है। हमें लास्ट में ओवरऑल बताना तो यही है कि EMF आगे चलेगा फेज डिफरेंस फाई के साथ, करंट पीछे रहता है फेज डिफरेंस फाई के साथ। तो दोनों इक्वेशन सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने बताया है। इसमें भी यदि फेज डिफरेंस निकालेंगे तो वही फाई का है, करंट आगे है। इसमें भी वही फेज डिफरेंस फाई का है, करंट EMF आगे है दोनों में। ठीक है, तो हम इजीली इससे प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसमें भी नीचे वाली इक्वेशन लेके चलेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर आपने पीछे वाले में तो ये ली थी, भाई दोनों में वही है, फेज डिफरेंस वही फाई का है और करंट दोनों में क्या है, आगे है, EMF क्या है, पीछे। ठीक है, लिखते हैं चलो इसको। कंसीडर a current I is flowing in the circuit which is given by I is equal to I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, because current in LCR circuit lags behind with a phase angle phi. EMF through the circuit is given by
E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। एवरेज पावर in an LCR circuit is the product of instantaneous current and EMF। dW by P is equal to dW by dt is equal to EI। ठीक है, P is equal to dW by dt is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा भाई समझ में आप, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है तो साथ साथ रब करते चलेंगे इसको। ठीक है, आई के लिए इक्वेशन आ गई, ई के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई और पी की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। क्या लिखेंगे भाई, P इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, या फिर यहाँ पे dW बाई dt, dt इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी एज इट इज। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या साइन ओमेगा टी कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाइव, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, यूजिंग साइन ए माइनस बी। क्या होता है वो साइन ए माइनस बी भाई, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की। इज इक्वल टू ई नोट आई नोट, साइन के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन फाइव। ठीक है, ई नोट आई नोट ये भाई एज इट इज साथ आता रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस, ये पहले एज इट इज ही रख लो, चलो इसको इस स्टेप में, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस ई नोट आई नोट बाई टू इंटू टू, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने इसको, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन फाइव इज इक्वल टू ई नोट आई नोट 1 माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन 2 कोस ओमेगा टी कोस फाइव माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी
साइन फाई। क्या क्या फॉर्मूले यूज किए भाई हमने यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तो क्या लिखा है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और 2 साइन ए 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसको हमने क्या लिखा है साइन 2 ओमेगा टी। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई, चलो हमारे पास इसको यहीं तक रखो। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ए complete cycle is given by work done is equal to integration 0 से t e नोट आई नोट 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। इस 2 को भी आगे लिख सकते हैं कोस फाइव माइनस ई नोट आई नोट साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाइव इनटू में है भाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t ई नोट आई नोट। अब जो डी टी था वो भाई इधर दोनों के साथ आ जाएगा, इधर भी डी टी आ जाएगा और इधर भी डी टी। ई नोट आई नोट बाई 2 0 से t डी टी का माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 0 से t कोस 2 ओमेगा टी का माइनस ई नोट आई नोट 0 से t साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाइव और इधर भाई कोस फाइव। ये वाला क्लियर हो गया होगा भाई। इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास पहले, उसमें हमने क्या किया है ई नोट आई नोट और ये दोनों थे इनकी मल्टीप्लाई करवा दी। साइन में a माइनस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दे। फिर जो बाहर साइन ओमेगा टी था इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाई। अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद इधर वाली जो टर्म है इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बन जाए। जैसे ही हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बनता है इसको हमने 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 ये पहले भी यूज़ किया हुआ है, ये भी हमने पहले यूज़ किया, उस फॉर्मूले में चेंज कर दिए। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालनी है तो कंप्लीट साइकिल पे हमने इसका क्या करवाया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या टर्म आएगी हमारे पास भी ई नोट आई नोट बाई 2 0 से t डी टी कोस फाइव। कि कोस फाइव जो है हमारे पास भाई इसको रहने दो, इधर इस लाइन से देखो, इसको हम कोस फाइव को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस वाले टर्म को। कोस फाइव माइनस इंटीग्रेशन 0 से t कोस 2 ओमेगा टी कोस फाइव डी टी। ठीक है, ये पहले वाली टर्म लिख दी हमने यहाँ तक भाई। अब माइनस
ई नोट आई नोट साइन फाई। इसमें भी टी नहीं है तो ये भी बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ओमेगा टी डी टी। इधर भाई ये वाली टर्म इधर भी आ जाएगी, क्या, ई नोट आई नोट बाई 2। इधर ई नोट आएगा खाली एज इट इज। अब ई नोट आई नोट बाई 2 डी टी का क्या हो जाएगा, टी 0 डी टी का टी लिमिट 0 से टी कोस फाई एज इट इज माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई एज इट इज। अब कोस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा लिमिट 0 से टी माइनस ई नोट आई नोट साइन फाई एज इट इज। साइन का क्या होगा, माइनस कोस तो प्लस हो जाएगा इधर, कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा लिमिट 0 से टी। इधर लिमिट पुट करेंगे, ई नोट आई नोट बाई 2 टी माइनस 0 कोस फाई माइनस ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई। इसको 2 को और आगे लिख लो तो क्या हो जाएगा इधर 4 ओमेगा। साइन की जगह पे साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह पे इंटू टी माइनस साइन 0 प्लस ई नोट आई नोट बाई 2 ओमेगा साइन फाई कोस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कोस 0। ये आ जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2 टी कोस फाई माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 4 पाई सॉरी 4 ओमेगा कोस फाई साइन 4 पाई 0 माइनस साइन 0 0 माइ प्लस ई नोट आई नोट बाई 2 ओमेगा साइन फाई कोस 4 पाई 1 कोस 0 1। ये वैल्यू आ गई। तो भाई लास्ट में बचना क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई टी 0 और प्लस ये भी 0 माइनस 0 0 ही बचना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट कितना 0। सेम इधर 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 0। तो लास्ट में वर्क डन इज इक्वल टू, इस टाइम को हम उधर लेके जा सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, ई नोट बाई √2 आई नोट बाई √2 कोस फाई। वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो गया हमारे पास, पावर इज इक्वल टू ई नोट बाई √2 क्या हो गई, ई वर्चुअल या ई इफेक्टिव आई नोट बाई √2 आई वर्चुअल इंटू कोस फाई। इसको यदि हम हटाए तो क्या लिख सकते हैं, ई वी डॉट आई वी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये था भाई। दोबारा देख लो एक बार ऊपर से जो हमने लिखा हुआ है कि जो वैल्यू थी हमारे पास उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई। प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है, इसके अंदर यदि आप शुरू से ध्यान दे के समझोगे तो ये हो पाएगा, अदरवाइज फिर ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ से
क्या करते हैं समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप यदि आप समझते चलोगे तो ही ये समझ में आएगा। बिल्कुल आसान है, जो दिया हुआ था भाई उसको मल्टीप्लाई करवाया, फिर साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, 2 साइन ए बी वाला फॉर्मूला लगाया, 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, उसके बाद ये रिजल्ट आ गया। फिर धीरे धीरे हमने उसको आगे तक सोल्व किया, कंप्लीट 0 से t तक किया, ये वाली लाइन लिख दी, उसके बाद आपके सामने है ही बिल्कुल। अब जो रिजल्ट आया है भाई हमारे पास, अब जो रिजल्ट आया है इससे यदि हम डेफिनेशन निकालें, क्या होगी तो वो डेफिनेशन hence power of a LCR circuit may be defined as the dot product of virtual current and virtual EMF। उसको हम क्या बोल देंगे, एक पावर किसकी, LCR या RLC सर्किट की। ठीक है, आसान था बिल्कुल, बता सकते हैं। अब इसके बाद भाई इसमें एक टॉपिक और रहता है, उसके बाद जो हमारी सीरीज चली हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी एक बार। नेक्स्ट टॉपिक देखो, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट। ये है हमारे पास अगला टॉपिक, क्या हमें कोई भी एक AC सर्किट दिया हो उसका पावर फैक्टर निकालना है। वी नो दैट, या फिर पूरा बोर्ड यूज ना करके आधे, वी नो दैट P इज इक्वल टू EV IV cos phi, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, वेयर P इज टू पावर EV and IV are virtual value of EMF and current cos phi is पावर फैक्टर। ठीक है, cos phi क्या है हमारे पास यहाँ पे भाई, पावर फैक्टर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते भाई हम, cos phi इज इक्वल टू, cos phi की यदि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो P अपॉन EV IV मीन्स टू पावर अपॉन, इन दोनों की प्रोडक्ट भी तो क्या देती है, पावर ही देती है, और वो कौन सी पावर होगी भाई हमारे पास, वर्चुअल पावर। ठीक है, यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हैंस
पावर फैक्टर ऑफ एन AC circuit may be defined as the ratio of true power and वर्चुअल पावर। ट्रू पावर और जो वर्चुअल पावर है भाई हमारे पास, उनका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है। और यदि हम बात करें ऑल्सो फ्रॉम इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल ये वाली थी भाई हमारे पास, ये एंगल फाई था, ये जेड, ये एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी ये आर था भाई, और ये क्या था हमारे पास। ठीक है। यदि हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारे पास, कोस फाई। कोस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई, आर अपॉन जेड, मीन्स पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होगा। रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, तो क्या कह सकते हैं, आल्सो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन, इसको क्या लिख सकते भाई, आर स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इस तरीके से दिखा सकते हैं भाई हम। अब यदि मैं इसके स्पेशल केस की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करें हम, यदि स्पेशल केस, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी भाई हमारे पास, P इज इक्वल टू कोस फाई इज इक्वल टू, हालांकि P दूसरी, लेकिन जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, P अपॉन EV IV। ठीक है। और सेकंड हमने अभी क्या निकाला है, कोस फाई इज इक्वल टू R अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, यह है। तो यदि मैं बात करूँ स्पेशल केस फर्स्ट की, वैन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, कौन सा होता है, और सर्किट containing
रेजिस्टेंस ओनली, उस केस की बात है भाई। तो एक्सएल इज इक्वल, सो एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0। ये हमने फर्स्ट मान ली और ये क्या मान ली, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 2 cos phi इज इक्वल टू r अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। r अपॉन r बचेगा 1, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो क्या लिख सकते हैं, सो पावर फैक्टर इज 1 फॉर ए नॉन इंडक्टिव सर्किट। उसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, 1। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं फॉर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, फाई इज इक्वल, फेज डिफरेंस कितने का होता है दोनों में, 90। सो कोस फाई इज इक्वल टू कोस 90, फाई की वैल्यू कितनी भाई, 90, तो वैल्यू कोस 90 की कितनी होगी, 0। सो पावर फैक्टर इज 0 फॉर ए इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इसमें, ठीक है, कर सकते हैं हम आराम से इसको। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एक चीज़ और बचती, एक डेफिनेशन है, या फिर आप इसका स्पेशल केस मान के चलो उसको। वो है हमारे पास आइडल करंट और वाटलेस करंट। ये पेपर में भाई कई बार प्री बोर्ड टाइप में आया हुआ भी है, कई बार फाइनल पेपर में। व्हेन नो पावर is used to maintain the current in the circuit। जब हमारे पास भाई कोई भी पावर है वो मेंटेन करने में यूज नहीं हो, किसके अंदर, सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, कंटेनिंग प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, then current is called idle और वाटलेस। और रियल में भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो आइडियल कैपेसिटर और
प्योर इंडक्टेंस इज पॉसिबल। फिर प्रैक्टिकली भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा हो जो वाटलेस की तरह बिहेव करे, लेकिन हाँ ऐसा हम थोड़ा बहुत मान के चल सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये ऐसा पॉसिबल है। उसके लिए जो है वो बहुत कम पावर यूज़ करते, कंज्यूम करते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ जो हमारी ये सीरीज चली हुई थी भाई एसी की, जिसके अंदर हमने मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और सर्किट फेजर डायग्राम, पावर, ये सारा आज कंप्लीट होता है इसके साथ। अब हम इसी का ही, हालांकि अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो ये सीरीज़ थी हमारी ये अब ख़त्म होती है। थैंक यू।